हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज स्टॉक्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? स्टॉक्स के ऊपर, शेयर के ऊपर। जो मार्केट के अंदर शेयर होते हैं ना, उनके ऊपर। वो शेयर अलग है जो जंगल में होता है, इधर शेयर्स, स्टॉक्स, इनके ऊपर बात करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर वर्क कर करके अगर जबरदस्त अगर आपने पैसा कमा लिया हो, तो अब थोड़ा सा ध्यान इस तरफ कर लीजिए, क्योंकि यहां पर पैसा थोड़ा कम बनता है। यहां पर पैसा थोड़ा कम बनता है, पर बनता है, पर बनता है। कैसे बनता है, उसके कार्य प्रणाली के ऊपर बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि बनता ही है जी, लॉस भी होता है। दावा मत ठोक देना देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के ऊपर कि साहब ऐसे गारंटी दे रहा था कि बनता ही है। कैसे बनता है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे इंट्राडे, बात करेंगे इंट्राडे, बात करेंगे आपकी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। देखो, ये स्विंग ट्रेडिंग सब बोलते हैं कि ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कहीं तैरना है, क्या है। एक भाई साहब ने तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोले देव जी यार ये है क्या प्रॉब्लम, ये स्विंग ट्रेडिंग क्या। आज देव बताएगा आपको बिल्कुल आसान भाषा में कि ये भला क्या है। अब सुनो, वो 4 स्टॉक आपके लिए रेडी है, जिनके अंदर इस वीक के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल आपका वेट कर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या। सुनो मेरी बात को, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि किसी स्टॉक्स या किसी वस्तु या किसी वस्तु के अंदर एक वीक से लेकर के 4 वीक का मतलब होता है एक महीना के लिए उसमें पैसा लगाना। क्या? उसमें पैसा लगाना। ठीक है, और पैसा क्यों लगाते हैं? ताकि वो पैसा बढ़े। पैसा कैसे बढ़ेगा वो मैं बताऊंगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी सरसों की खेती चल रही है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आज हम जरूर 2000 कल 24 लग जाएगा, 2023-24 में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। पर आज से अगर आप मॉडर्न हो गए हो, आपके ख्यालात मॉडर्न हो गए हैं, बट आज से 30 साल या 50 साल पहले अगर आप पीछे की तरफ जाओगे अपने खुद की फैमिली जनरेशन के अंदर, और हमारी फैमिली तो आज भी उसी पर्टिकुलर लाइफ के अंदर जी रही है। आज भी हमारे खेती किसानी होती है। तो आप में से 80% के घर पे यही होता होगा। सब एक ये सिटी, बड़ी बड़ी सिटियां आज बनी है, पहले ये सब गांव थे, ये सब गांव थे। तो आज मार्केट को एक अलग नजरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अलग नजरिए से स्विंग ट्रेडिंग का मतलब समझाना चाहता हूं। एक अलग नजरिए से आप स्टॉक परचेजिंग के अंदर कैसे एंट्री ले सकते हो, कारण क्या है, मुनाफा कितना है, नुकसान कितना है, क्या हमारा आगे भविष्य इसके अंदर हो सकता है। पहले यह समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अभी हाल फिलहाल सरसों की खेती चल रही है। गांवों के अंदर भी आप जाओगे, चारों तरफ ऐसे बिल्कुल पीली चादर, खेतों के अंदर लहराती हुई फसल। आज से 1.5 महीने बाद वो फसल कटने लगेगी, वो फसल कटने लगेगी। और कटकर कहां जाएगी? अनाज मंडी के अंदर। कहां जाएगी? अनाज मंडी के अंदर। देखो, वीडियो बनाने का ये कोई, मैं आपको यहाँ पर इधर ये वो सिखाने वाला नहीं हूं कि ये कर लो वो कर लो फलाना। देसी अंदाज है तो देसी तरीके से सिखाऊंगा। जिसके दिमाग में बैठ गई ना, उसके दिमाग में स्विंग ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट दोनों बैठ जाएगा। बात अनाज की करेंगे क्योंकि कृषि प्रधान देश, ठीक है। अब सुनो, अनाज मंडी के अंदर जाएगा। अब मंडी का मतलब क्या होता है, जैसे वहां पर अनाज की खरोत फरोत होती है। आपके जो किसान होते हैं वहां पर मंडी के अंदर अनाज लेकर आते हैं बेचने के लिए, अपनी आय के स्रोत के लिए। और जो मंडी के अंदर जो अनाज को कौन खरीदता है? आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। कौन कौन सी फैक्ट्रियां? घर के अंदर लेके आते हो ना, आशीर्वाद आटा नहीं लेके आते, लक्ष्मी भोग, आजकल तो सब बाजार से ही लेते हैं, ठीक, लेके आते हो ना। तो वो कंपनियां मंडी से अनाज को उठाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से समझाना, मैं समझाना चाहता हूं। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी 1.5 महीने बाद जो
मंडियों के अंदर, अनाज मंडियों के अंदर एक चीज आएगी, उसे कहते हैं सरसों। क्या कहते हैं? सरसों। क्या कहते हैं? सरसों। अंग्रेज सुन लो, उसको कहते हैं मस्टर्ड। क्या कहते हैं? आप कहते फिरते हो ना मस्टर्ड ऑयल, तो वो सरसों का तेल, उसको मस्टर्ड कहते हैं, सरसों। ठीक। तो सरसों का लॉजिक क्यों ले रहा हूं कि सरसों के अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। सरसों के अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। कारण क्या है कि आपका जो गेहूं होता है, ज्वार होती है, बाजरा होता है, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो अप और डाउन वाले सिस्टम होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपीज या 150 रुपए के आसपास ऊपर नीचे चलते हैं। हाँ जी, आज गेहूं क्या रेट? 2122 बिक गया। हाँ जी, आज कितना? आज 50 रुपए कम हो गया। हाँ जी, आज कितना? आज 2200 हो गया। बस इतना ही इसका चलता है। तो सबसे पहली चीज क्या आ गई? वॉलेटिलिटी। क्या चीज देखनी है? वॉलेटिलिटी, कि सबसे ज्यादा ऊपर नीचे भाव किस में हो रहा है, तो वो स्टॉक हमें देखने हैं। तो हमने अनाज के अंदर क्या देखा? सरसों। सरसों के अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? कि सरसों के अंदर 400 से लेके 500 रुपए तक की, 500-600 रुपए तक की उठापटक होती रहती है। नॉर्मल सी चीज है। कभी 4500, कभी 5000, कभी 5500, कभी 6000 और 8-8000 रुपए तक के भाव देखे हुए हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, या फिर जो मार्केट के अंदर देखिए, जैसे हमारे जो मंडी होती है, वैसे ही आपका ये स्टॉक मार्केट एक मंडी है। यहां पर स्टॉक्स की मंडी है और वहां पर आपका क्या है? वहां अनाज की मंडी है। बस नॉर्मल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट हवा नहीं है, नॉर्मल चीज है, मंडी है। ठीक है। और वो एक कहावत तो सुनी होगी, मंडी और इनका बदलते टाइम नहीं लगता। लाडले समझदार काफी है। ठीक है। अब सुनो, सबसे पहली चीज क्या देखनी है? वॉलेटिलिटी। अब इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है कि मान लीजिए सरसों की एक साथ जब किसानों के खेतों के अंदर से सरसों निकलती है, तो वो एक साथ उसको बेचने के लिए बाजार की तरफ दौड़ते हैं। किसकी तरफ दौड़ते हैं? बाजार की तरफ दौड़ते हैं। किसकी तरफ दौड़ते हैं? मंडियों की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत होती है। पैसे के लिए तो उन्होंने वो पैदा की थी। तो एक्चुअल में क्या होगा कि मान लीजिए कि सरसों जो गवर्नमेंट की रेट है या फिर मंडियों की रेट है, मार्केट के अंदर व्यापारी बैठते हैं, बिजनेसमैन बैठते हैं, वो एक रेट निकालते हैं कि नीचे से 5000 और अप के अंदर 5800, इस रेट के अंदर इस साल सरसों खरीदी जाएगी किसानों से। आवक कितनी है, माल कितना आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि किसान माल कितना लेके आ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा अगर माल आएगा तो रेटें डाउन होगी। जरूरत से ज्यादा अगर मंडी के अंदर माल आएगा तो ऑटोमेटिक रेटें कम हो जाएगी। ठीक है। अब रेटों का कम होने का एक अलग सीन है। रेटों का कम होने का एक अलग सीन है, क्योंकि माल ज्यादा आ रहा है, आवश्यकता से ज्यादा माल आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आपकी रेट जो 5000 से लेकर के 5800 चल रही थी, वो ऑटोमेटिक आपकी 4500 के आसपास सेटल हो जाएगी। किसानों को चाहिए पैसा, व्यापारियों को चाहिए माल, पर अब आ ज्यादा रहा है तो रेटें अपने आप कम होगी। किसानों को अपनी ऐश-तैशी करवा के बेचना ही पड़ेगा, फांसी थोड़ी खाएंगे। हिंदुस्तान है ये भाई, अपना अपना घर परिवार चलाना है, फांसी थोड़ी खानी है। किसी से उधार ले रखा होगा, रातों को मेहनत की होगी, रात को 2-2 बजे, हिंदुस्तान है यहाँ पर किसानों को बिजली रात को दी जाती है 10 बजे बाद, रात को 10 बजे बाद 3 फेज का कनेक्शन दिया जाता है। हिंदुस्तान है ये आपका अमेरिका नहीं है, या कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स आपका 18% है। इस हिंदुस्तान के अंदर ट्रैक्टर लेने जाएगा ना किसान, तो उसको 18 से ऊपर का टैक्स देना पड़ेगा। और आप ऑडी निकलवाने चले जाओ, आपको 12% के टैक्स में और उसके ऊपर छूट और दे देंगे। तो ये कृषि प्रधान देश है, आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ये ऐसा देश है, तो इसके अंदर किसान इस तरीके के करते रहते हैं। अब सुनो, जब रेट कम आती है तो व्यापारी लोग, जिनके पास बड़ा फंड है, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो क्या करते हैं? इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। कैसे करते हैं कि ए व्यापारी के पास 50,000 बोरी सरसों की पड़ी, ठीक है, ये बी व्यापारी है, ये इसके पास जाता है, भैया 5000 बोरी मेरी 4500 की रेट में रख दे, और ये पैसा पकड़।
जिस तरीके से हम मार्केट के अंदर जाते हैं और अगर कोई स्टॉक हमें 1200 रुपए का मिल रहा है तो हमने उसके अंदर दाव खेल गए कि हमारे 100 स्टॉक हमने परचेज कर लिए। अब होगा क्या, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये समझते हैं उस चीज को, पर किसान आपका रुक नहीं सकता, उसे पैसे की जरूरत है, वो नहीं रुक सकता, उसे पैसे की जरूरत है। वो 5000 में बिके तब भी बेच के आएगा और 4500 में अगर सरसों बिक रही है तब भी वो बेच के आएगा, क्योंकि ये उसे चाहिए, उसे पैसा चाहिए। क्या पता कहां से उसने किस ब्याज पे किसी से पैसा उठाया था, क्या पता उसे अपनी बेटी की शादी करनी हो, उसे चाहिए, उसे जरूरत। ठीक है, तो इसके अंदर मजे कौन ले रहा है, इसके अंदर मजे ले रहे हैं आपके बिजनेसमैन। वो करते हैं इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजी पता है आज माल ज्यादा आ रहा है, जरूरत कम है तो ऑटोमेटिक रेट कम है, हो सकता है 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जो आज 4500 की चीज है वो बढ़ करके 5500 हो जाए। मेहनत किसकी थी, किसान की। पैसा कम किसको मिला, किसान को। मजे कौन ले रहा है, बीच के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करने वाला। तो इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। ये एक देश की एक कमी है जिसे मैंने बताने की कोशिश की है आपको, शायद हम पता तो हमें सब है कि इसी तरीके से व्यापार होता है, इसी तरीके से सब कुछ होता है, पर कमा कौन रहा है, केवल और केवल एक बिजनेसमैन, बस। तो हम वो बिजनेसमैन है इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर हम वो बिजनेसमैन है। तो यहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग करने का लॉजिक ये है कि 1 वीक से लेकर के 2 वीक या 3 वीक के लिए आप मार्केट के अंदर एक अच्छे डायरेक्शन के लिए स्टॉक को परचेज कर सकते हो और उसे एक सेफ टारगेट के लिए रख सकते हो, एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ उसे रख सकते हो। अगर आपका एसएल होता है तो आपको उस पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, और अगर आपका टारगेट आता है तो आपको वहां पर अपने पोजीशन को बुक करना चाहिए। तो ये वाले सीन है, आप समझ गए होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग किसे कही जाती है। अब बात सुनो, पहला स्टॉक आता है एचडीएफसी। देखिए, जो मन के अंदर जो व्यर्थ होती है ना, हालांकि मेरे को ये इतना कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस जरूरी था, क्योंकि ऐसे ही हाल है इस देश के। यहाँ पर एक बिजनेसमैन आगे बढ़ता है, हर वर्ग एक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर केवल बढ़ता एक बिजनेसमैन ही है। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ेगा, और जिसे पैसे की जरूरत रहेगी वो हमेशा वो इंसान वही रहेगा, क्योंकि सब कुछ बात पैसे की तो है। आपके पास मोटा फंड है तो आप मार्केट के अंदर मोटा पैसा कमा सकते हो, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है, क्या पता बन भी जाए। तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता है मार्केट के अंदर, सब कुछ पैसे की माया। अब सुनो, आपका जो एचडीएफसी बैंक है उसके अंदर एक जबरदस्त मामला रहा है पिछले आपके 2021 से लेकर के 2023 जो आज खत्म होने वाला है। मार्केट के अंदर एक जबरदस्त टॉप बना हुआ है, जबरदस्त टॉप बना हुआ है। कौन सा टॉप बना हुआ है, आपका ये वाला टॉप, जो आज तक कभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और बार बार इसी के पास में जाकर के वापस रिटर्न हो रहा है, वापस रिटर्न हो रहा, वापस रिटर्न हो रहा है, और वापस आज इसी लेवल के पास में पहुंच चुका है। लेवल कौन सा है, लेवल नोट कर लीजिए, एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए, जहां पर आपको एक एचडीएफसी के अंदर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको एक अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये वाला लेवल मार्केट के अंदर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा आपके लिए एक जैकपॉट मौका तलाश रहा। और बात रही कि क्या सर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए ले सकते हैं, तो 10 अक्टूबर का वीडियो जाकर देख लेना, जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक को शायद 1465 रुपए से बाय करवा के चल रहा हूं, ऑलरेडी बॉटम से, ऑलरेडी बॉटम से। जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता है, यहां से बाय करवा के चल रहा हूं, जो आज आपका स्टॉक 1700 के ऊपर क्लोजिंग कर चुका है, ऑलरेडी बाय करवा के चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो सकता है, एक इंपोर्टेंट लेवल क्या होगा, तो एक इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर नजर रखिए। लेवल कौन सा रहेगा आपका, 1700। कौन सा वाला लेवल है, 1722 के ऊपर की 15 मिनट की कैंडल क्लोज, और उसके ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल अपसाइड के अंदर चलना शुरू कर दे तो इंट्राडे जो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे 1732, इसके बाद में 1700
38 का ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी वीकली जो मैं बात करने वाला हूं वो लेवल होंगे आपके 1812 प्लस। ये है आपके HDFC के लेवल टारगेट। और इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या देखने को मिलेगा, अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर लेते हो तो आपकी बाइंग का होनी चाहिए, तो आपकी बाइंग होनी चाहिए 1722 के आसपास। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस हमें लगाकर चलना है तो वो लेवल, वो स्टॉप लॉस होगा आपका 1696 का। इसके अंदर टारगेट क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर टारगेट होगा हमारा 70 टू 90 प्लस। ये हमारे टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा हो सकता है। और कहां गए ये, ठीक है। बात कर लेते हैं TCS की। देखिए जितने भी स्टॉक्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वो सब वीकली चार्ट पे लगे हुए हैं, वीकली चार्ट के ऊपर लगे हुए हैं और उनके ऊपर वीकली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा होगा। नॉर्मल सी एनालिसिस है, अपने वीक को ब्रेक करने के मूड के अंदर है स्टॉक्स, इस वजह से इनके अंदर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। TCS के चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। TCS के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। इस स्टॉक्स को लेने का, इस स्टॉक को सजेस्ट करने का लॉजिक क्या है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ब्रेकआउट लेवल क्या था, ब्रेकआउट लेवल था आपका ये वाला, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूं। ब्रेकआउट लेवल था आपका कौन सा वाला था, ये वाला, सॉरी इसके अंदर लाइन नहीं लग रही। ब्रेकआउट लेवल था आपका 3728 का। ये लेवल था जिसे मार्केट ने एक अच्छी खासी कैंडल से अपसाइड के अंदर ब्रेक किया, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल से अपसाइड के अंदर ब्रेक किया। और आपका जो TCS इस टाइम पर जो ट्रेड कर रहा है तो वो लेवल है आपका 3790 के आसपास, ठीक है। एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस क्या हो जाता है इसके अंदर, अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो जाता है 3733 का। ये आपका इसके अंदर स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट क्या रह सकते हैं, एक अच्छी खासी मूवमेंट के ऊपर, तो वो मूवमेंट का लेवल पकड़ लीजिए 3804 के ऊपर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा 4000 और इसके ऊपर हो सकता है आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिले जो हमारे इस स्टॉक को कहां लेकर जा सकती है, 4052 और इसके बाद में 4072 या 74 के आसपास एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। बट अगर आप मार्केट इसको TCS को अगर आप यहां से उठाना चाहते हो तो एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हमें 4000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप यहां से अगर कोई पोजीशन उठाते हो तो 4000 के आसपास बुक कीजिए। फिर अगर आपको कोई डिप मिलती है बट आपका पिछला स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, अगर आपको यहां पर कोई डिप मिलती है तो अगेन आप इसको बाय कर सकते हो। एक एन पैटर्न बनाता हुआ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको 4000 के आसपास देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, ये थर्ड अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं आपकी पिडलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। इसका एड देखा होगा आपने, हाथी वाला, एलिफेंट, फेविकोल, याद आया कुछ? तो पिडलाइट इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट लेवल है, एक जबरदस्त ब्रेकआउट लेवल है। कौन सा वाला लेवल, कौन सा है आपका लेवल, है आपका 2792। कौन सा, 2792। आपका स्टॉक कहां ट्रेड कर रहा है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2715 के आसपास। एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के ऊपर। इसके अंदर एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस कौन सा हो सकता है, स्टॉप लॉस होगा आपका कौन सा वाला, स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 2620 के आसपास। 2620 का एक इंपोर्टेंट आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक इंपोर्टेंट 2620 के आस में आपको एक इंपोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट को, जैसे कि मैंने आपको 2620 का स्टॉप लॉस बताया और आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2715 के आसपास, ठीक है, या तो एक कंफर्मेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें इस लेवल के ऊपर। अगर 2800 के ऊपर मार्केट इंट्राडे क्लोजिंग करता है, देखिए 3 स्टॉक बताएं, तीनों का एक अलग लॉजिक है।
इसके बारे में कह रहा हूं, इंट्राडे क्लोजिंग आती है तो 2800 के ऊपर, तो आप मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हो, जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट हमारा अपसाइड के अंदर होगा, वो होगा 2870 के आसपास, और इसके बाद में 2918 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो इतना हार्ड नहीं है। और उसके बाद में जो मार्केट हमें दिखा सकता है वो लेवल होगा आपका 2940 या 48 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब हमें इसको बाय कहां करना है, हमें इसको बाय कहां करना है, तो इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2715 के आसपास घूम रहा है, अगर नीचे की तरफ से अगर ये वापस नीचे की अगर डिप मारता है, डिप कितने, एक लेवल क्या होगा, लेवल रहना चाहिए 2670 के अपसाइड के अंदर अगर ये हमें देखने को मिलता है, तो 2633 के स्टॉप लॉस के सहारे आप इसको बाय कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है वो है 2620, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और इस स्टॉप लॉस के सहारे आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक आपका इतना बड़ा है 2715 का, रोज इसके अंदर 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की मूवमेंट होती है, 70 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की इसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, तो इतना स्टॉप लॉस इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे, बाकी के स्टॉक्स आपको मैं सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और इससे पहले पिछले वीक के अंदर आपको मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था IEX 148 से इसने अपना हाई लगाया 172, और उसके बाद में आपको रिलायंस जो 2527 से सीधा इसने हाई लगाया है 2612 का, जहां पर एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं 2700 प्लस के। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके ऊपर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आपको आज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल देसी अंदाज में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाडो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।